Good morning everyone. Today we will discuss about the journal entries for banking transactions. आज हम बात करेंगे कि बैंक में जो आप लेन देन करते हो तो किस सिचुएशन में आपने कैसे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो कैसे आप उसको बनाएंगे एंट्री को। तो फर्स्ट देखिए, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। जब भी आप बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो कुछ अमाउंट क्या करवाते हैं, जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। तो उसके लिए बैंक का बैलेंस देखिए उससे क्या होता है, बढ़ जाता है। मींस जब एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मींस बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, ठीक है, और क्या दिया आपने, कैश दिया। या रीजन क्या है उसका, क्या हुआ है देखिए, डेबिट दी रिसीवर, बैंक कौन है, रिसीव करने वाला, एंड क्रेडिट वट गोज आउट, और गया कि आपके पास से कैश गया। तो जो आपने रूल्स पढ़े हैं जनरल एंट्रीज के वो यहाँ मिक्स हो जाएंगे, लेकिन आपको पहचान करनी है तो करनी है ये कि किसमें कौन सा रूल जो अप्लाई होगा। ठीक है, तो फर्स्ट बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट सेकंड है कैश विड्रॉ, कैश निकाला गया है तो बिल्कुल फर्स्ट की अपोजिट बनेगी। कैश विड्रॉ करोगे तो कैश आपके पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। रीजन क्या देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या है आपके पास, कैश, और देने वाला कौन है, क्रेडिट दी गिवर कौन है, बैंक है, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट थर्ड है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी कैश विड्रॉ किया गया किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो देखिए जो पर्सनल यूज के लिए होता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, एंड टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट। अब देखिए यहां रूल क्या फॉलो होगा, डेबिट दी रिसीवर, आपने रिसीव किया है ना पर्सनल यूज के लिए तो उसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया, ड्रॉइंग। एंड टू बैंक में किस लिए लिखा, क्रेडिट दी गिवर, क्योंकि देने वाला कौन है पर्सनल यूज के लिए, बैंक, तो इसलिए एंट्री बन गई ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है पेमेंट बाय चेक टू ए क्रेडिटर। ठीक है, यानी पेमेंट जो है वो कैसे की गई, चेक से की गई क्रेडिटर को, से राम, आप कह सकते हो कि वो राम है, तो एंट्री क्या बनाएंगे, पेमेंट करेंगे, राम डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। मींस डेबिट दी रिसीवर, कौन है रिसीव करने वाला, राम, एंड क्रेडिट दी गिवर कौन है, बैंक। तो सिंपल आपका रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू ए क्रेडिटर। पेमेंट जो की गई है ड्राफ्ट से क्रेडिटर को, से राम, आप कह सकते हो कि वो राम है, यानी कोई भी पर्सन हो सकता है। तो आप राम के अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट। बैंक चार्जेस होंगे वहां कुछ तो वो भी डेबिट हो जाएंगे, और टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। रूल क्या है देखिए, डेबिट दी रिसीवर, सिंपल, ऑल एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट, और टू जो लास्ट है टू बैंक, क्रेडिट दी गिवर, कौन है देने वाला, बैंक है। तो इस तरह से आपने रूल अप्लाई किया और आपकी जनरल एंट्री प्रिपेयर हो गई। नेक्स्ट है सिक्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो है वो पे किए गए हैं तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट ही होते हैं, तो मीन्स एक्सपेंस अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, और पे करने वाला कौन है, बैंक, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और इसमें रूल कौन सा लगाया, क्रेडिट दी गिवर। नेक्स्ट है सेवेंथ, चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक, मतलब चार्जेस कुछ पे किए गए हैं या चार्ज किए गए हैं बैंक के द्वारा। तो चार्जेस हैं देखिए, खर्चा आपके लिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट। मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और टू बैंक में क्या लिखेंगे, क्रेडिट दी गिवर, देने वाला कौन है, बैंक है, क्योंकि बैंक जो है वो अलग से कुछ मतलब उसको पे नहीं करना पड़ता है ऐसा कोई एक्सपेंस, जो अकाउंट में बैलेंस होता है उसमें से ही वो चार्जेस आपके लग जाते हैं। नेक्स्ट एट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, चेक रिसीव हुआ एक डेटर से, देनदार से कह सकते हो कि राम है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, मतलब जिस दिन आपको चेक मिला आपने उसी दिन उसको बैंक में क्या करवा दिया, जमा करवा दिया, तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो गया, इंक्रीज। तो सिंपल आपने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसने जमा कराया, पर्सन कौन है, राम, तो लिख देंगे टू राम, यानी डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर। ये सिंपल रूल आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइन्थ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, डेटर से चेक रिसीव हुआ, से राम, एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, और उसी दिन आपने जमा नहीं करवाया, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या एंट्री बनेगी, देखिए अगर आपने बैंक में उसको जमा नहीं करवाया इसका मतलब क्या है कि वो आपके हाथ में है वो चेक,
तो आप क्या लिखेंगे, बैंक में जमा नहीं हुआ तो उस बैंक की जगह आप बनाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, पर्सन का नाम। ठीक है, और रूल क्या आपका वही आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट दी गिवर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एंट्रीज जो है वो प्रिपेयर होती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंट्री नंबर 10 है अबव चेक या फिर ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। मतलब वो चेक जो हमें मिला, हमने उसी दिन उसको जमा नहीं करवाया था, तो अब जमा करवा रहे हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे, देखिए बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड को पहले हमने डेबिट किया था तो अब क्या कर देंगे, क्रेडिट। मीन्स वो आपका जो चेक था कहाँ चला गया, बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, यानी जो आपने चेक डिपॉजिट करवाया था वो क्या हो गया, डिसऑनर मीन्स रद्द हो जाना, कैंसिल हो जाना। आप कह सकते हो कि वो राम था, तो क्या एंट्री बनाएंगे, देखिए डिपॉजिट कराई थी तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है मीन्स हम डेबिट करते हैं टू राम, लेकिन अब डिसऑनर हो गया तो अपोजिट बन जाएगी, राम डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। मीन्स जो बैंक का बैलेंस था वो क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है 12 इंटरेस्ट चार्ज बाय दी बैंक, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है बैंक के द्वारा, तो चार्ज करेगा तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट 13 इंटरेस्ट अलाउड बाय दी बैंक, इंटरेस्ट अलाउड किया गया है बैंक के द्वारा, तो देखिए बैंक से ने अगर अलाउ किया है मीन्स बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट 14 है बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, यानी बैंक ने पेमेंट की है किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे। ठीक है, तो उसके लिए आप एंट्री देखिए क्या बनाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक तरह से जो फर्म के बिहाफ पे किया था उसको मान के चलेंगे वो प्रीमियम की अमाउंट पे की है बैंक ने, तो लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जब भी बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्रीज आएंगी तो आप उनको ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे, मतलब आपको ध्यान रखना है कि एंट्री में क्या कहा गया है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंट्री बनानी है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट ₹25,000, मीन्स आपने पे किए हैं बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए ₹25,000। तो देखिए बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्या जनरल एंट्री बनाएंगे आप, फर्स्ट लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और टू क्या लिखेंगे, क्या दिया आपने, कैश, तो सिंपल क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 25,000, और यहाँ भी आ जाएंगे 25,000, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक ₹10,000, यानी आपने गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट कैसे की है, चेक से की है, तो चेक है आपने, इसका मतलब क्या है, बैंक है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए परचेज अकाउंट जब लिखते हैं तो वो क्या होता है आपका, डेबिट, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, पेमेंट कैसे की, बैंक से, तो टू लिखेंगे बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास, 10,000, और यहां भी आप लिख देंगे 10,000। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹12,000, विड्रॉ किए बैंक से आपने ₹12,000, तो जब डिपॉजिट करवाए थे बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ था तो आपने उसको किया था डेबिट, लेकिन अब विड्रॉ कर रहे हैं तो अब क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कितने विड्रॉ किए हैं, 12,000, तो यहाँ लिख देंगे 12,000, और यहाँ भी लिख देंगे 12,000। नेक्स्ट फोर्थ है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज ₹10,000, देखिए प्राइवेट वर्ड का यूज किया है, मीन्स प्राइवेट का मतलब ड्राइंग है। ठीक है, तो ड्राइंग की है तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, कैसे किए हैं वो ड्राइंग, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितनी आपके पास 10,000, तो आप यहाँ लिख देंगे 10,000, और यहाँ भी 10,000। और लास्ट है आपकी फिफ्थ कैश सेल्स ₹40,000, 40,000 की आपने कैश में सेल की, आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000
डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी उसमें से 30,000 आपने बैंक में क्या करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए। देखिए अब कैसे एंट्री बनाएंगे, क्या लिखेंगे, कितना कैश आया आपके पास, टोटल 40,000 की आपने कैश सेल की थी, लेकिन बैंक में कितना डिपॉजिट कराया, तो बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। और 2 क्या आएगा, आपने क्या की थी, सेल्स की थी, तो 2 सेल्स अकाउंट, सेल्स की थी आपने 40,000 की, डिपॉजिट कितना कराया बैंक में 30,000, और कैश इसका मतलब कितना मिला आपको 10,000। कैसे, 40 में से आपने लेस कर दिए 30,000, तो कितना आ जाएगा 10,000। इस तरीके से आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज जो है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मतलब जो आपको जितनी समझाई है मैंने उन्हीं का आपने यूज करना है, और उसके यूज से ही जो ये एंट्रीज है वो आपकी बन जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।